क्या हाल चाल है दोस्तों। चैनल पर वापस स्वागत है। अब आपने हर चीज में टॉप 5 या टॉप 10 के बारे में सुना होगा, है ना? खैर, आज हम कुछ अलग कर रहे हैं। हम आपके लिए 21वीं सदी के टॉप 6 फ्रॉड लेकर आए हैं। हां, आपने सही सुना। 6 ऐसे दिमाग हिला देने वाले फ्रॉड जिनसे आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। यकीन मानिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये फ्रॉड करने वाले क्या क्या कर गए। लेकिन इससे पहले कि हम धोखे और छल की इस दुनिया में उतरें, सब्सक्राइब बटन दबाना और लाइक ठोकना ना भूलें। अगर आपको स्कैम और फ्रॉड की अजीबोगरीब कहानियां पसंद हैं, तो आप अगली कहानी मिस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये फ्रॉड बहुत ही अजीब है। नंबर 8, 2010 का सहारा इंडिया पोंजी स्कीम। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे फ्रॉड से जो इतना बड़ा था कि आज तक भारत में इसकी गूंज सुनाई देती है। सुब्रत रॉय द्वारा संचालित सहारा इंडिया ने लाखों छोटे निवेशकों को ऐसे निवेश में पैसा लगाने के लिए मना लिया जो मूर्खतापूर्ण और उच्च लाभ वाला लग रहा था। उन्होंने 15-20% तक का रिटर्न देने का वादा किया, जो कि औसत बाजार रिटर्न की तुलना में बहुत ज्यादा है। उनके निवेश पिच रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां तक कि स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी के बारे में थे। लेकिन इनमें से कोई भी असली नहीं था, या फिर इनकी कीमत बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। रॉय का ऑपरेशन एक क्लासिक पोंजी स्कीम की तरह चलता था। नए निवेशकों से पैसा लेकर पुराने निवेशकों को रिटर्न देना। 2014 के आसपास सरकार ने इसमें दखल दिया और रॉय को अदालत की अवमानना के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने बार बार निवेशकों को पैसा वापस करने से इनकार कर दिया था। जब तक मामला शांत हुआ, तब तक अनुमान लगाया गया कि कुल धोखाधड़ी अरबों में थी। रॉय की आलीशान जीवन शैली, जिसमें प्राइवेट जेट, होटल और बहुत कुछ शामिल था, ने उन्हें अछूत होने का एहसास दिलाया। लेकिन अंत में यह स्कीम ताश के महल की तरह ढह गई। नंबर 2, 2008 का मैडॉफ सिक्योरिटीज स्कीम। अगर आप बड़े फ्रॉड के बारे में सोचते हैं, तो बर्नी मैडॉफ का नाम जरूर आएगा। स्वस्थ $8 बिलियन के निवेशक फंड उस चीज में स्वाहा हो गए जो हाल तक इतिहास का सबसे बड़ा पूंजी स्कीम था। मैडॉफ ने दशकों में वॉल स्ट्रीट पर एक शानदार प्रतिष्ठा बनाई। वह नैस्डैक स्टॉक मार्केट के पूर्व अध्यक्ष थे। इसलिए जब उन्होंने लोगों से कहा कि वह स्थिर दोहरे अंकों का रिटर्न दे सकते हैं, तो सभी ने उन पर विश्वास कर लिया। लेकिन यह सब धोखा था। मैडॉफ पैसा निवेश नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वह पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए नए निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल करते थे, जो किसी भी पूंजी स्कीम की पहचान है। 2008 के वित्तीय संकट के भार तले ढहने से पहले मैडॉफ का फ्रॉड दशकों तक चला। निवेशक, जिनमें से कई उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति, मशहूर हस्तियां, चैरिटी और यहां तक कि हेज फंड भी थे, सच्चाई सामने आने पर चौंक गए। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गंवा दी। मैडॉफ को 150 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, और यह मामला अंधविश्वास के खतरों का एक क्लासिक उदाहरण है। नंबर 3, 2008 का कैवियल फ्रॉड। सोसाइटी जनरल के एक ट्रेडर जेरोम कैवियल भले ही एक जाना माना नाम न रहे हों, लेकिन उनकी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को झकझोर कर रख दिया। कैवियल को कम जोखिम वाले ट्रेडों को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने चुपके से €50 बिलियन के बड़े जोखिम भरे पोजीशन खोल दिए। एक ट्रेडर के लिए एक बेतुकी बड़ी राशि। उन्होंने अपने ट्रेडों को छिपाने के लिए जटिल तकनीकों का इस्तेमाल किया, दस्तावेजों में हेरफेर किया और ऐसा दिखाया कि सब कुछ सामान्य है। 2008 की शुरुआत में जब ट्रेड खराब हुए, तो बैंक को €4.9 बिलियन का नुकसान हुआ। मीडिया ने कैवियल को एक दुष्ट ट्रेडर के रूप में चित्रित किया, जिसने एक विशालकाय को नीचे गिरा दिया। लेकिन कई लोगों का मानना है कि सोसाइटी जनरल की जोखिम प्रबंधन प्रणाली उसके कार्यों को पकड़ने में विफल रही। कैवियल को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, हालांकि अपील पर उनकी सजा कम कर दी गई थी। और इस घोटाले ने बैंकों में निगरानी की कमी के बारे में सवाल उठाए, जिससे इतने बड़े दांव पर किसी का ध्यान नहीं गया। नंबर 4, 2008 का एनरॉन स्कैंडल। एनरॉन कभी अमेरिका की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी थी, वॉल स्ट्रीट की लाडली और अमेरिकी पूंजीवाद का प्रतीक, जब तक कि यह कॉर्पोरेट फ्रॉड का एपिटॉमिक न बन गई। कंपनी के अधिकारियों ने ऑन ऑफ बैलेंस शीट संस्थाओं के माध्यम से अरबों के कर्ज को छिपाने के लिए जटिल अकाउंटिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर बताया, देनदारियों को छिपाया और शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए अपने नकली नंबरों का इस्तेमाल किया। जब 2008 में सच्चाई सामने आई, तो एनरॉन के शेयर की कीमत $90 से गिरकर $1 से नीचे आ गई। हजारों कर्मचारियों ने अपनी नौकरी, बचत और पेंशन खो दी। इस घोटाले के कारण
अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े दिवालिया होने में से एक हुआ और इसकी अकाउंटिंग फर्म आर्थर एंडरसन प्रभावी रूप से बर्बाद हो गई। एनरॉन का पतन निवेशकों, नियामकों और कॉरपोरेट अमेरिका के लिए एक चेतावनी थी, जिसमें दिखाया गया था कि धोखा कितना गहरा हो सकता है। नंबर 5, 2002 का बर्नी एबर्स और वर्ल्डकॉम फ्रॉड। 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक वर्ल्डकॉम एक ऐसे फ्रॉड से हिल गई जिसमें $11 बिलियन की कमाई को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। सीईओ बर्नी एबर्स ने ऑपरेटिंग खर्चों का फायदा उठाकर और संपत्तियों के मूल्य को झूठा बढ़ाकर कंपनी का नेतृत्व किया। कंपनी के वित्तीय विवरण इसे वास्तव में जितना लाभदायक था उससे ज्यादा लाभदायक दिखाने के लिए डिजाइन किए गए थे। जब 2002 में फ्रॉड का खुलासा हुआ तो वर्ल्डकॉम ने दिवालिया घोषित कर दिया। उस समय अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा, निवेशकों को लगभग $180 बिलियन का नुकसान हुआ और एबर्स को घोटाले में उनकी भूमिका के लिए 25 साल जेल की सजा सुनाई गई। वर्ल्डकॉम के पतन ने कॉरपोरेट परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे इस तरह के बड़े धोखे के बाद और कड़े अकाउंटिंग नियमों और निगरानी पर जोर दिया गया। नंबर 6, 2016 का थेरानोस स्कैंडल। थेरानोस की संस्थापक एलिजाबेथ होम्स सिलिकॉन वैली की अगली बड़ी चीज लग रही थीं। उन्होंने एक ऐसे उपकरण के साथ मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में क्रांति लाने का वादा किया जो सिर्फ एक बूंद खून से सैकड़ों टेस्ट कर सकता है। उन्होंने वॉरेन बफेट और रूपर्ट मर्डॉक सहित हाई प्रोफाइल निवेशकों से $700 मिलियन की फंडिंग जुटाई। होम्स ने लोगों को आश्वस्त किया कि उन्होंने मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक सफलता हासिल की है, सिवाय इसके कि यह सब झूठ था। पता चला कि तकनीक बिल्कुल भी काम नहीं करती थी और कंपनी ने ऐसा दिखाने के लिए कि वह चमत्कार कर रही है, टेस्ट के परिणामों में हेरफेर किया था। 2016 में थेरानोस गिर गई और होम्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। उसे एक हाई प्रोफाइल मुकदमे का सामना करना पड़ा और एक तकनीकी दूरदर्शी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा धराशायी हो गई। इस मामले ने सिलिकॉन वैली में अनियंत्रित नवाचार के खतरों और फ्रॉड करने वाले कैसे फैंसी शब्दों और आकर्षक पिचों से अभिजात वर्ग को धोखा दे सकते हैं के बारे में चिंता जताई। तो लीजिए, ये हैं 21वीं सदी के टॉप 6 फ्रॉड। पोंजी स्कीम से लेकर कॉरपोरेट धोखे और संदिग्ध सौदों तक ये कहानियां साबित करती हैं कि धोखाधड़ी की कोई सीमा नहीं है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। क्या पता किसी को फ्रॉड की दुनिया के अंधेरे पक्ष के बारे में थोड़ी शॉक थेरेपी की जरूरत हो। और याद रखें, भरोसा करें लेकिन जांच भी करें और भी हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए बने रहें। फिर मिलते हैं।